चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स टी टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। जैसे कोई पार्टिकल जो है, एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहे हैं और सर्कल इसको कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, टाइम पीरियड इसको लगता है टी, और सर्कल का रेडियस कितना है बच्चों, आर। ठीक, ये यहाँ से बोला है। अब आगे क्या बोला है, इफ दिस पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विथ सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा। इसको भी उतनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया जितने में इस सर्कल से घूम रहा था। जैसे मान लीजिए पार्टिकल सर्कल में जो है यू स्पीड से घूमता है, तो इंक्लाइन प्लेन तो प्रोजेक्टाइल पाथ में भी हमने इस पार्टिकल को कितने एंगल पर फेंका है बच्चों, वहाँ पर भी यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका है। स्पीड दोनों जगह सेम है। फिर आगे इसने बोला है द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय इट इक्वल्स टू 4r। मैक्सिमम हाइट जो ये पार्टिकल जाता है, मैक्सिमम हाइट कितनी होती है इसकी, 4r। यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों, r जो है वो r रेंज नहीं है, r जो यहाँ पर है r है रेडियस ऑफ सर्कल। ये जो सर्कल का रेडियस है ये r है, तो मैक्सिमम हाइट 4r के बराबर है। देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, अब वो बताना है। अब देखिए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट है। ये मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4r। अब यहाँ पर हमको u की वैल्यू नहीं पता है, तो u की वैल्यू नहीं पता है तो u हम कहाँ से निकालेंगे, u निकालेंगे सर्कल से। अब सर्कल से कैसे निकालेंगे वो भी देखिए। सर्कल का जब ये पार्टिकल पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, पूरा एक चक्कर लगाता है, तो इसको टाइम कितना लगता है बच्चों, t। और पूरा एक चक्कर चलने में इसको डिस्टेंस कितना चलना होगा बच्चों, डिस्टेंस चलना होगा 2πr। तो देखिए डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू स्पीड इनटू टाइम। इसको इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं स्पीड इनटू टाइम। ये जो हो गया, तो x की वैल्यू जो आ गई हमारे पास, ये जो वैल्यू आ गई x डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए डिस्टेंस तो इस पार्टिकल को सर्कल में घूमने के लिए कितना चलना है बच्चों, 2πr। कितनी स्पीड से चलना है, u से। टाइम जो लगा इसको t। तो हम क्या u की वैल्यू जो निकालना चाह रहे हैं, ये हमको क्योंकि u हटाना है, ऑप्शन में कहीं u होगा नहीं, तो u हमको हटाना है, तो u हटाने के लिए हम यहाँ से हटाएंगे। इसने सर्कल में डिस्टेंस चला 2πr, कितनी स्पीड से चला u, टाइम इसको लगा t, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से अगर मैं u की वैल्यू लिखता हूँ तो बच्चों कितनी आ जाएगी, 2πr अपॉन टी। r मीन्स रेडियस ऑफ सर्कल, जो इसने कैपिटल R लिया है। r जो है वो सर्कल का रेडियस, तो u की वैल्यू जो आ गई वो इतनी आ गई, 2πr/t। अब u की वैल्यू इतनी आ गई तो आप इसको यहाँ रख दीजिए u की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा देखिए, इसका स्क्वायर, तो 4π² r²/t²। मैंने u की वैल्यू रख दिया यहाँ पर, तो 4π² r² अपॉन t² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इक्वल्स टू कितना है बच्चों, 4r। क्या क्या कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल, एक r से, एक इस r से ये r भी हो जाएगा कैंसिल। अब बाकी हमको यहाँ से जो चाहिए, यहाँ से हमको थीटा की वैल्यू चाहिए। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, इसको उधर ले जाइए तो हो जाएगा 2gt² अपॉन में कितना हो गया बच्चों, π²। इतनी वैल्यू मिल जाएगी। या यहाँ से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू लिखूँ तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस पूरे का अंडर रूट, मतलब 2gt² अपॉन π² की पावर हाफ। तो थीटा जो मिल जाएगा बच्चों, थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, थीटा मिल जाएगा हमको साइन इनवर्स 2gt² अपॉन π² की पावर 1/2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, 2gt² अपॉन π²। और एक r जो और बच रहा था वो r, और यहाँ से ये π² r जो आ रहा है, एक ये r और यहाँ से आ जाएगा, ये r जो यहाँ पर चल रहा था, ये r भी साथ में। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर।
ठीक है बच्चों।